हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कैप मैथमेटिक्स पर। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी संख्या का वर्ग किस प्रकार आसानी से निकाल सकते हैं। आज मैं आपको 3 ट्रिक्स लेकर आया हूं, ठीक है। एक तो 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग किस प्रकार निकाल सकते हैं आसानी से, यानी 41 से लेकर 59 तक की संख्याओं का वर्ग किस प्रकार निकाल सकते हैं आसानी से। एक 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग किस प्रकार आसानी से निकाल सकते हैं, यानी 91 से लेकर 109 तक की संख्याओं का वर्ग किस प्रकार निकाल सकते हैं आसानी से। और एक मैं आपको समझाऊंगा जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो उस संख्या का वर्ग आसानी से किस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 50 के आसपास की संख्याओं को किस प्रकार निकालेंगे आसानी से, ठीक है। तो 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, एक बात ध्यान रखना, 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग 25 के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम 44 का स्क्वायर निकाल रहे हैं यहाँ पर, किसका, 44 का, ठीक है। अब 44 का स्क्वायर निकालेंगे तो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, 25 पर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर निकालेंगे तो 50 से कितना कम है ये, 44 6 कम है, तो 50 25 में से 6 माइनस कर देंगे 19, ठीक है। 6 माइनस किया हमने तो 6 का स्क्वायर उसके पीछे लगा देंगे, 6 ठीक है 36, ठीक, 19 36। अब देखो हम जैसे इसका सिंपलीफाई करके करते हैं तो इसमें काफी टाइम लग जाता है। 4 चौके 16 का 6 का हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 4 चौके 16 का 6 का हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 6 3 9 1 19 36, इसमें काफी टाइम लगा इसके मुताबिक, ठीक है। अब इस प्रकार हम आसानी से किस प्रकार निकाल सकते हैं। और मान लीजिए हम 42 का निकाले, यहाँ पर 42 का आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, मैंने बोला 25 के ऊपर डिपेंड करेगा तो 25 लिख दीजिए, ठीक है। तो 50 से कितना कम है, 42, 8 कम है, तो 25 में से 8 कम कर देंगे तो 17 आ गया। और 8 कम किया, 8 का स्क्वायर इसके पीछे लगा देंगे, 8 8 64, 17 64। तो आप 5 से 7 सेकंड में आसानी से निकाल सकते हो इसका वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग, ठीक है। अब मान लीजिए हम निकालें 54 का वर्ग, ये 50 से 4 प्लस है, ठीक है। जब माइनस हुआ तब तो हमने 25 में से माइनस किया, अब 50 से प्लस है तो 25 में प्लस कर देंगे, ठीक है। 25 में 4 प्लस है तो 4 प्लस कर देंगे, तो 25 और 4 29, और 4 के प्लस किया, 4 का स्क्वायर उसके पीछे 29 16, ठीक है। अब मान लीजिए हम 58 का निकालें, ठीक है। 58 50 से कितना प्लस है, 8 प्लस है, तो 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33, ठीक है। और 8 का स्क्वायर उसके पीछे 8 8 64, 33 64, ठीक है। अब मान लीजिए हम निकालें 52 का, ठीक है, इसमें थोड़ा लॉजिक है, ठीक है। 52 का निकाले हैं तो 52 का जब निकालेंगे तो 50 से कितना प्लस है तो 50, 25 में 2 प्लस करेंगे तो 27, ठीक है। अब 2 प्लस है तो 2 का स्क्वायर इसके पीछे लगाएंगे, हमेशा जैसे कि लगा रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब हम 4 को 4 ना लिख करके इसके पीछे, ठीक है, जब 4 लिख देंगे जब तो 274 हो जाएगा, 274 तो स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको हम, क्योंकि 41 से लेकर 59 तक की संख्याओं का वर्ग 4 अंकों की संख्याओं में आता है, तो इसको हम 4 ना लिख करके 04 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 04, तो 27 04 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसी प्रकार हम 50 से कम वाली संख्याओं में ले लीजिए, यहाँ पर 47 ले ले मान लीजिए हम, ठीक है। तो 47 का जब वर्ग निकालेंगे हम, 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 25 में 3 कम कर दीजिए 22, ठीक है। 3 कम है तो 3 का स्क्वायर उसके पीछे लगाएंगे, 3 तिये 9, 9 को अब 9 ना लिख करके 0 9 लिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा माइंड में रखना, 2209, ठीक है। अब ये ट्रिक हमारे हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग किस प्रकार निकाल सकते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर, एक। तो फ्रेंड्स अब निकालेंगे हम 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग किस प्रकार निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसकी थोड़ी डिफरेंट ट्रिक है इसकी, और माइंड में रखना, ठीक है। तो 100 के आसपास संख्या मान लीजिए 91 से लेकर 59 तक की संख्या का वर्ग किस प्रकार निकालें, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले हम 95 का निकाल रहे हैं, ठीक है। 95 का वर्ग निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 5 95 50 से 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो 95 में से 5 ही माइनस कर देंगे। उसमें तो हम 25 के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, इसमें जिस संख्या का वर्ग निकालो उसी पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो 95 में 100 से कितना कम है, 5 कम है, ठीक है। तो इसमें से 5 ही माइनस कर देंगे तो 90 आ गया, ठीक है। तो 5 कम है तो 5 का स्क्वायर इसके पीछे लगा दे, 5 5 25, 90 25 आ गया, ठीक। ये हो गई एक ट्रिक, ठीक है। जिस संख्या का 5 पीछे हो, जिस संख्या का अंक 5 हो इकाई का, ठीक है। अब इसी का हम दूसरी ट्रिक से किस प्रकार निकाल सकते हैं, 5 से निकाल, 5 इसके पीछे, क्योंकि एक तो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसकी ट्रिक, एक मैं अभी बता देता हूँ ठीक है। 5 निकाल, 5 इसके पीछे
तो इसके 5 का स्क्वायर है, जिस भी संख्या का स्क्वायर, जिसकी संख्या की क्या 5 है उसके पीछे 5 पहले लिख देंगे 25 उसका स्क्वायर। ठीक है, हमेशा 5 का स्क्वायर, किसी भी संख्या के पीछे 5 हो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो पीछे 25 आएगा। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब निकाले हम 9 का। 9 का क्या करेंगे, 9 से उससे अगली संख्या क्या आती है 10, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 दाई 90, 90 25, ये दो ट्रिक से हम निकाले 95 का स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए अब 100 के आसपास संख्या हम उठा ले एक और 92। ठीक है, 92 का किस प्रकार निकालेंगे, 100 से कितना कम है 8 कम है, तो 8 कम है तो 92 से 8 गएंगे तो 84। ठीक है, और 84 बच गए, 8 कम किया हमने, 8 का स्क्वायर इसके पीछे लगा देंगे, 8 8 64, 84 64। ठीक है, अब मान लीजिए हम निकाले 97 का, किसका 97 का। अब 97 का निकाल रहे हैं हम, एक बात नोट करना, 97 कितना कम है 3 कम है 100 से, तो 97 में से 3 घटा देंगे 94। अब 3 कम है तो 3 का स्क्वायर किस प्रकार निकलेंगे, 3 दिया 9, अब 9 ना लिख करके 0 ना लिखेंगे, 0 9 94 0 9। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब 100 से प्लस वाली संख्याओं का हम किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो 106 का निकाल रहे मान लीजिए हम। ठीक है, 106, 100 से कितना प्लस है 6 प्लस है तो 6 ऐड कर देंगे इसमें, 106 में 6 ऐड करेंगे तो 112, 6 ऐड किया हमने, 6 का स्क्वायर इसके पीछे लगा देंगे 36, 112 36, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए हम निकाले 109 का, 109 का निकाल रहे हैं तो 100 से कितना प्लस है 9 प्लस है। ठीक है, तो इसमें 9 ऐड कर देंगे इसी संख्या में। ठीक है, 118 हो गया, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इसके पीछे लगा देंगे 11881, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा इस, आई थिंक आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा जिस संख्या के इकाई 5 हो उसका वर्ग किस प्रकार निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हमने 50 तक की संख्याओं का, 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकाला, उसके बाद हम निकाला 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। ठीक, अब निकालेंगे हम जिस संख्या के पीछे 5 हो, जिसका इकाई का 5 हो, उसका स्क्वायर आसानी से किस प्रकार निकाल सकते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए हम निकाल रहे हैं 35 से, किससे 35 का वर्ग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब 35 का वर्ग निकाल रहे हैं हम, तो कितने प्रकार आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 5 है पीछे तो 25 डेफिनेटली लास्ट में 25 आएगा। ठीक है, अब आगे 3 है, इसका क्या करेंगे, इसका इससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे अगली संख्या क्या होती है 3 से अगली 4, तो इन चौके 12, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम निकालें 75 का। ठीक है, अब आई थिंक आपको मुझसे पहले भी आपके दिमाग में आ गया होगा, मुझसे पहले भी इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। किस प्रकार निकाल लिया होगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 7 से अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से अगली 8, 7 8 56, 56 25, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए हम निकाले 85 का। अब 85 का भी आपने पहले निकाल लिया होगा मुझसे पहले, देखो किस प्रकार निकाल लिया होगा, 5 है पीछे तो 25 लास्ट में, 8 है आगे, 8 से अगली संख्या क्या होती है 9 8 72। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब निकाले हम मान लीजिए 15 का निकाल रहे हो। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर किस प्रकार निकाल सकते हैं, 5 है पीछे लास्ट में आ जाएगा 25। ठीक है, और एक क्या करेंगे उससे अगली संख्या गुणूंगा, 2 है आगे, 1 दूनी 2, 225। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम मान लीजिए 105 का निकाल रहे हैं। ठीक है, 105 का निकाल रहे हैं, दो ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं हम इस पर। ठीक है, एक तो वही 100 के आसपास भी है, और एक इकाई का 5 है, तो 100 के आसपास की होगी तो उससे किस प्रकार निकालेंगे, 105 है तो 100 से कितना प्लस है 5, तो 105 में 5 ऐड कर देंगे तो 110, और 5 प्लस है 5 का स्क्वायर उसके पीछे 25। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करें, जिसके पीछे 5 उसी ट्रिक से निकालें, तो किस प्रकार निकाल सकते हैं इसका आंसर हम, देखो 5 है तो लास्ट में 25 आएगा। ठीक है, और 10 है आगे, 10 बन गई, तो 10 से क्या करेंगे, 10 से अगली संख्या से गुणा करेंगे, 10 से अगली संख्या क्या है 11 है, 10 की और 11 गुणा करेंगे, 11 दिए 110, 110 25, दोनों ट्रिक से वही आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए हम निकाले 55 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर दो ट्रिक से निकाल सकते हैं हम, एक तो क्योंकि 50 के आसपास है, 50 के आसपास, एक उस ट्रिक से, और एक 5 जिसके पीछे 5 हो उस ट्रिक से। अच्छा, 50 के आसपास है उस ट्रिक से निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 25 पर डिपेंड करता है 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, तो 25 से कितनी प्लस है, 50 से कितनी प्लस है 5, तो 25 में 5 ऐड कर दीजिए 30 हो गया, और
5 के स्क्वायर उसके पीछे लगा दीजिए 25, 30 25 हो गया, ठीक है। अब हम अपनी ट्रिक से निकाले 5, जिसके पीछे 5 उससे निकालेंगे, इस प्रकार निकालेंगे। इसके 5 का तो हो गया 25, क्योंकि 5 स्क्वायर है तो लास्ट में तो हो गया 25, ठीक है। और 5 इस 5 को क्या करें, इससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई, 5 छंगे 30, इसका हो गया 30 25, ठीक है। अब मान लीजिए हम निकाले 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर निकालेंगे, किस प्रकार निकालेंगे, 5 है पीछे तो 25 डेफिनेटली, ठीक है। अब 6 का क्या करें, 6 से अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, 6 7 42, तो इसका आंसर हो गया 42 25। आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, अपने कॉपी में निकाल सकते हो, आसानी से चेक कर सकते हो किस प्रकार ये आंसर सही है या गलत है, ठीक है। आंसर को मैच कर सकते हो, ठीक है। अब आशा करता हूं मैं आपको ये तीनों ट्रिक्स समझ में आ गई होंगी। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी संख्या का A to Z, किसी भी संख्या का आसानी से स्क्वायर किस प्रकार निकाल सकते हैं। ये तो मैंने बताया 50 के आसपास, 100 के आसपास, और जिस संख्या के पीछे 5 हो, बस 3 ट्रिकों का इस्तेमाल किया यहाँ पर। अब उसमें सभी कितनी भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, उसमें सिर्फ एक ट्रिक फॉलो होगी। एक ट्रिक से हम सभी संख्या को स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ट्रिक्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आशा करता हूँ आप हमेशा के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।